कोई बात नहीं। सखी सखी तो होली पे तो आज भी रज्जम, अब एक मिनट ये वाला डांस कर लो हमारे साथ एक बार। आज भी रज्जम में होली रे रसिया, होली रे होली रे होली होली। सखी अरे बाबा चलो नहीं, श्री जी के लिए नृत्य करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करो, ऐसे थोड़ा सा कर दो। आज भी रज्जम में होली रे रसिया, हो होली रे रसिया, हो होली रे रसिया। चलो घूमो, आज भी घूम लो। ठीक है मोबाइल में नहीं है। ठीक है आज भी तुम कट रहे हो, इधर आ जाओ इधर। हमें नहीं आना, ये देखो हमें वीडियो में नहीं आना। थोड़ी सी नाच लेंगे। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, हो होली रे रसिया, हो होली रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया। क्या कर रहे हो? चलो में लेट हो रहा है। पहले नाचेंगे। नहीं, हमें वीडियो में नहीं नाचना। सुजी जी हमें इसने हम पे रंग नहीं डाला, हम डाल लेंगे खुद पे। लो हमें कुछ ना होगा, लो हम पे डरना दो। लो पकड़ो, श्री जी को रंग लो, हम पूरी रंगेंगे। ये लो, ये पकड़ के, ये लो, ये लो, हमें रंग लो। इतना से रंग लग जावे। कहाँ है गयो, कहाँ है गयो, कहाँ है गयो? हम कहाँ कुछ कह रहे हैं? हाँ श्री जी आंगन में गयो। श्री जी मम्मी से रंगवाना चाहती थी खुद को रंग। आज बीरज में होली रे रसिया, हो होली रे। अरे मेरी प्यारी सखियों, अपने आनंद में मस्त रहा करो। कोई रंग ना लगावे, खुद उड़ाया करो, खुद पे खुद रंग उड़ाया करो सखियों। ये देखो आज बीरज में कहते हम तो पागल हो गए। अरे बाबा, हमें नॉर्मल समझने की भूल मत कर लेना तुम लोग। हम तो श्री जी के लिए रंग उड़ाएंगे। श्री जी बताओ, है ऐसी सखी त्रिभुवन में? ढूंढोगे तो भी ना मिलेगी आपको। अरे बाबा गुंजी अकेले अकेले ना खाओ, हमको भी खिलाओ। आरू बाबा अकेले अकेले ना खाओ, हमें भी खिलाओ। चले चलो। कोई क्या सोचेगा कहाँ होली खेल के आए हैं ये लोग। मतलब घर में हो जाएगा, पूरे बर्तनों में जाएगा, सब जगह जाएगा। आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, हो होली रे रसिया, हो होली रे रसिया। आज भी रज में होली रे रसिया, कौन गाँव के कुंवर। ये श्री जी ने हमारे लिए व्यवस्था कर दी थी, हम भूखे थे तो बस श्री जी ने व्यवस्था कैसे कर दी। और इतनी अच्छी व्यवस्था थी, क्या बताए कि व्यवस्था में पाव भाजी, छोले भटूरे, बिना ऑनियन गार्लिक का खाना है मेरी प्यारी सखियों। और लास्ट में फालूदा आइसक्रीम।
तो पूरा रंगने के बाद में मैं पता क्या खा रही हूँ, आइसक्रीम। रात को सर धोया और उसके बाद आइसक्रीम खा रही हूँ और गला ख़राब होने की पूरी आशंका है, पर कोई बात नहीं है। मैं और आरू बाबा दोनों मिलके खा लेते हैं। श्री जी व्यवस्था कर देती हैं। ऐसे लगता है हम जैसे चिड़िया के घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं और चिड़िया हमारे मुख में आके दाना डाल। सखियों विथ हमारी बॉस, आज हम करने जा रहे हैं कंपटीशन, किसकी रोटी बनेगी गोल। क्योंकि हमेशा आरू बाबा मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम ही क्या रोटी गोल बना सकती हो। तो आज हम देखते हैं कि आरू बाबा कितनी अच्छी और गोल रोटी बनाते हैं। तो चालू करते हैं आज का कंपटीशन। कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? श्री जी की सखी जीतेगी कि आरू बाबा जीतेंगे? जो हमारे साइड है नीचे कमेंट कर देना श्री जी की सखी, और जो आरू बाबा के साइड है वो कमेंट कर देना लालजू के सखा। स्टार्ट करते हैं। लालजू के सखा जीतेंगे कि श्री जी की सखी जीतेगी? तो सब हथियार हमने अवेलेबल कर लिए हैं, ठीक है। अब आरू बाबा आ रहे हैं फॉर्म में। चलिए, नहीं पहले वो करेंगे, पहले आप करोगे, पहले आप करोगे। चिट्ठी डालोगे सामने, कौन करेगा? चलो चिट्ठी डालेंगे, चिट्ठी डालेंगे, कौन पहले करेगा? लड़ेती लाल बताएगा। हाँ लो पकड़ो। सखी हमारा ट्राइपॉड दे देना एक बार। कैची का है? ये क्यों काटेंगे? ये काटेंगे ना। नहीं यहाँ पे है ना। ठीक है ये काटो। कैची दो। कैची ना है मेरे मुंह पे। कैची कहाँ धरनी मैंने? लड़ेती लाल देख तो घूंघट में बैठा दियो। सखियों कल की तुम्हें बताती हूँ लीला। हमने प्रिया लाल के लिए कल वस्त्र बनाए थे, मंगवाए थे, मतलब हमने साइज वगैरह दी थी। जिन्नंग धड़ंग होके बैठ गए हो कि हमें भी कपड़े मंगवा के दो, तो हमने फिर इनके लिए कपड़े मंगवाए कल, और घूंघट में बैठे हैं। देखो यहाँ की क्या लीला है भगवान जाने। सब समय लीला ही लीला करे हमारे संग। ये लो। ओए लड़ेती लाल, जो पहले बनावेगो वहाँ को नाम लिख दो। ये देखो, ये लिख दिया सखी बनावेगी पहले। सखी लिख दिया हुआ पहले। और ये बनावेंगे आरू बाबा, ये बनाएंगे सखा। तुम सखा हो, ठीक है। लड़ेती लाल बैठे हैं घूंघट में और आरू बाबा खेल रहे हैं। चलो स्टार्ट। वो वाला जो पुष्प के पास गिरा है वही है। दिखा दो हमें क्या है। क्या मतलब जो नाम आएगा वो रोटी बनाएगा। पहले रोटी बनाएगा। हाँ ठीक है। सखी ये तो हमारा दुश्मन आदमी है भैया। तू दुश्मन है, तू भगवान ना। प्यारी प्यारी सखियों, श्री जी के लिए बन रही है रोटी गोल। किसमें है दम ज्यादा? कौन जीतेगा भैया? टाइमिंग भी होना चाहिए, हम कितनी देर में रोटी बना। हाँ तो यहाँ पे मुझे समझ रहा है। चलो टाइम स्टार्ट हो गया आपका। लड़ेती लाल तू हमें बिगड़वाएगा रोटी। पहले आपने क्या लिया? ये उठाया क्या ऐसे? हमसे क्यों पूछ रहे हो? अपनी रोटी बनाओ। हमें देखना था। हमसे क्यों पूछते हो? हमें दे देना, हम सेक देंगे इसको। सखी कह रही हमें दे दो, हम इसे सेक देंगे। तो पता चलेगा ना किसकी रोटी है। ये देखो हमने रोटी बना दी। नीचे रखो। ये देखो, यह है सखी की रोटी, ठीक है। अब हमारी बारी। आपने ये उठाया था क्या? नहीं, हमने अलग से डो। अलग से? अच्छा अलग से लिया था। अच्छा ओके 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 डन। हम हमारी साइड में रखते हैं। छोटी लो या बड़ी, बस गोल आनी चाहिए। आप क्यों हेल्प कर रही हो? क्या हेल्प? क्या बता रहे हैं तुम हेल्प मत करो। हमारे वक्त तो तुम कुछ बोल ही नहीं। कुछ हेल्प नहीं है। आरू बाबा के लिए तो सबरी बोल पड़ेगी अभी, देख लेना। हमारा तो इस दुनिया में लड़ेती लाल भी ना है, पहले हमसे रोटी बनवाए हुए। स्टार्ट। श्री जी बनवा देना रोटी। हो ये तो लगे गोल बना लेंगे सखी। श्री जी हरा दो। अगर हमसे ज्यादा गोल रोटी बन गई तो देख लेना आज शाम को लड़ेती लाल को खाना नहीं मिलेगा। बेटा तुम कितनी भी गोल बनवा लो, खाओगे तो तुम मेरे हाथ की ना। अंत में तो टेढ़ी बाकी खानी है तुम्हें। वाह क्या स्टाइल है रोटी बनाने की। लड़ेती लाल तू 10 जन्म में भूखा मरेगा, ध्यान रखना। आरू बाबा को मैं पहली बार बना रहा हूँ। अगर हाथ बैठ जाएगा तो एकदम
अच्छे से बना दूंगा। ओ श्रीजी ने तो बहुत सुंदर रोटी बना दी। श्रीजी हम तो लगे हार गए आज। जाओ भैया जाओ, अच्छे से सीधे सीधे करो ना, आराम से, कुछ बुरी नहीं होगी। टेढ़ी बनेगी तो क्या हो गया, गोल बना के। नहीं, हमारी गोल बनाने की कंपटीशन थी। गोल बन गई तो क्या हो गया? क्या हो गया? जीत गया मैं। तुम बहुत बोलती हो भैया, यहाँ पे सबरे बोलते हैं तो आरू बाबा के लिए बहुत अच्छा। नक्शा है नक्शा, कौन से प्रांत का नक्शा बना रहे हो? रीना तू भैया तू बहुत अब हार जाओगे भैया। बस कितनी सुंदर रोटी बनी, दीदी से अच्छी बनी अभी तो। रुक जाओ, थोड़ा और स्ट्रेट करने हैं मुझे। आप जो टेढ़ी करेंगे कुछ नहीं। टाइम इन्होंने ज्यादा लिया, वैसे भी हार गए हैं। कोई बात नहीं, टाइम का कुछ था ही नहीं। मैंने बोला तो टाइमिंग है, मुझे पता था तुम लोग चीटिंग करोगे। हाँ बहुत अच्छा, घुमाओ इसे। और देखो हमारी बड़ी भी है रोटी। रोटी बड़ी होने से क्या होता है, गोल होनी चाहिए। मानना है इनको तो, बस आप रहने दो भैया, कितनी अच्छी रोटी बन रही। हो गई हमारी रोटी। ये देखो गोल रोटी, वाह। और एक हमारी रोटी देखो। देखो आपकी रोटी रखो इसके ऊपर, हमारी रोटी रख लेते देखो इसके ऊपर। इतनी तुमसे तो गोल ही है, इतनी जाड़ी रोटी होती है, इतनी जाड़ी रोटी होती है। तुमसे तो गोल ही बनी है भैया। कम से कम मेरी रोटी को गोल तो बोल सकते हैं। पतली रोटी होती है, इतनी जाड़ी नहीं एक होती। गोल रोटी तो बोल सकते, तुम्हारी रोटी तो कहीं से भी गोल पर है। हमारी चार अच्छी कोने, खाने के लिए ऐसे पतली रोटी है हमारी। 4 कोने, वाह 4 कोने। हम लोग को ही डिसाइड करना है कि किसकी रोटी ज्यादा गोल बनी है। हमें लगता है कि हमारी रोटी ज्यादा गोल बनी है। और पर आपकी रोटी इतनी मोटी रोटी थी, इतनी अरे मोटी और पतली का कंपटीशन ही नहीं था। कंपटीशन सुनो, सिर्फ गोल रोटी का तो था। मैं छोटी सी फिर ऐसे गोल हाँ? बना के ऐसे रख देता हूँ। हाँ रख देते, गोल इज गोल। हमें पता है आप ही जीत गए। चल पूछते, उन्हें पूछते। आप ही बता देना कौन जीता है और कौन हारा है, ठीक है? बता दो, यही जीते हैं, बता दो, सब इनका ही नाम लिखो। नहीं नहीं, सिर्फ आरू बाबा का नाम लिखो। क्या तुम्हारी नजरों में कौन जीता? हमारी नजरों में आप ही जीते। बस मुझे यही जीतना है, और मेरी नजरों में मैं जीती। तो जो जीतेगा वो उसको रंग लगाएगा, जो जीतेगा उस पे रंग डलेगा बहुत सारा। जो जीतेगा उसके, हाँ ठीक है। तो तुम जीत गए? नहीं, वो बताएंगे। वो बताएंगे क्या? देखो तुम जिसका नाम लिखोगे, अरे बहुत बेकार ही ये सखियां, रंग डलाने के चक्कर में मेरा नाम लिख देगी, सखी जीत गई। अरे हमें फंसाने में 1 नंबर है ये सब, हम न मानेंगे इनकी। दुष्ट तो तुम बहुत हो। हमसे क्या कह रहे थे, तुम हार जाना, तुम हार जाना। ऐसे क्यों हमें पहले कह रहे थे चुपचाप, प्लीज तुम हार जाना, प्लीज तुम हार जाना, और हम हार गए। अच्छा हाँ देखो लड़ेती लाल, सुन रहे हो ना? इसकी बात ना करो लड़ेती लाल की। तुम लड़ेती लाल ते 70 जन्म में तू भूखो रहेगा जो अगर या की रोटी खावेगा तो। और तुम भी हंसो मत, ठीक है ना? तुम भी कम ना हो भैया, बहुत बढ़िया भैया, ठीक है भैया, ठीक है। यहाँ तक किसी से भी पूछो। जाओ जीत लो, उठा के पटक देंगे हम अपने आप को। नहीं आप जीत गए, क्योंकि अगर मैं जीता तो मुझे रोटियां बनानी पड़ जाएगी। नहीं नहीं, आप जीत गए हो। ऐसे खुद को प्रथम बार देख रहे, ऐसे स्कूल में से छोटे छोटे बाल रखते थे ना, वैसे। क्यों मैं उठा के पटक दूंगी खुद को। आओ, आजकल कुछ ज्यादा सर पे न चढ़ रहे हो तुम, हमारे से मस्ती ना करे करो तुम। अच्छा
श्री जी या को बहुत पक्ष ले रही हो आप आजकल। कोई बात ना है श्री जी, हम तो बेगाने थे, बेगाने रहेंगे। क्यों भाई सखियों, हम तो बेगाने थे, बेगाने रहेंगे, है ना बाबा जी। लो तिलक लगा दो, इधर देखो, बाल ऊपर कर लो जरा बहुत। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। टेढ़ा लगा रहा क्या आज भी? अब तुम्हारी सखियां और तुम कुछ भी कहो, हम तो ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है? फिर लगा लिया करो खुद से। एक तो तिलक लगाती है इतना प्यार से, और फिर आप हमें ऐसी बातें करते हो। आरू बाबा इतने बुरे तो ना आए। हिला दो, फिर टेढ़ा लगेगा तो हम ही ना कहना। हे भगवान, जब तक ये तिलक नहीं मेरे मस्तिष्क पे आएगा मुझे शांति नहीं मिलती। मेरा टेढ़ा लग गया ना आज। या पहले प्रार्थना? प्रार्थना। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। श्री दास महाप्रभु की जय हो। श्री सेवक जी महाराज की जय हो। श्री दूरदास जी महाराज की जय हो। श्री हरिराम व्यास जी महाराज की जय हो। श्री रूप जी की जय हो। श्री सनातन जू की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री अवनेरस रानी की जय हो। हे स्वामिनी जी, हे स्वामिनी जो, हम आपको हमारा पूरा जीवन प्रत्येक सांस, प्रत्येक क्षण समर्पित करते हैं। इस बीच में कोई अपराध मत बनने मत देना। हमें आपके चरणों की निश्चल भक्ति, निस्वार्थ भक्ति प्रदान करें। हम सदाचारी बने, सदा स्वस्थ रहें। वृंदावन का वास, अखंड वास हमें देने की कृपा करे। निरंतर गुरु चरणों के प्रति अनन्यता एक निष्ठता का भाव रहे। किसी में भी दोष दर्शन ना हो। हे स्वामिनी जो, हमें द्वंद्वों से छुड़ाकर आपके रसिकों की वृंदावन की सेवा प्रदान कीजिए। राधा वल्लभ लाल की जय हो। प्यारी जू सरकार की जय हो। स्वामिनी जू सरकार की जय हो। प्यारी जू प्यारी जू मेरी प्यारी जू की जय हो। आज इन्हें हम ये दिखाते हैं कौन बताओ, आप ही बताओ। हरिवंश महाप्रभु, हरिदास महाप्रभु, सेवक जी महाराज, ध्रुवदास जी महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज, सनातन गोस्वामी, महाराज, गुरुदेव, बड़े गुरुदेव, दादा गुरुदेव। हमारी पीढ़ी देख लो, हमारी जो है ना, ये हमारे गुरुदेव हैं, उसके बाद में ये हमारे बड़े गुरुदेव हैं, और ये हमारे दादा गुरुदेव हैं। तो ये हमारे पिताजी होंगे, ये बड़े पापा होंगे, और ये दादाजी होंगे। ठीक है, फिर ये सब लोग आ गए। हाँ, वृंदावन दास जी, ओम प्रकाश जी, रूप गोस्वामी जी, राधा बाबा, भाई जी, चैतन्य महाप्रभु जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, प्रबोधानंद जी, यानी सूरदास जी। ये देखिए, सभी संतों को प्रणाम कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण संत हैं। हम ये कहते हैं कि संत दर्शन भगवंत दर्शन से बहुत ऊंचे होते हैं। ये बात हमने हमारे जीवन में ऑब्जर्व की है। आप भी प्रयास कीजिए। संतों का 5 संतों का नाम आपको लेना ही लेना है। पढ़े आज का संदेश। बिल्कुल, आज का संदेश पढ़ लो। गुरुदेव आज हम सबको क्या कहना चाहते हैं? यदि अपमान और निंदा होने पर बुरा लगता है तो आपकी साधना अभी कमजोर है। जे तुम्हारी भाषा में कह दो।
पहले ये पढ़ते हैं। इफ इंसल्ट्स एंड क्रिटिसिज्म हर्ट्स यू, योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रिमेन्स वीक। अब राजस्थानी बोलो। राजस्थानी में कहा बोले। अगर भैया हम तुम्हें थोड़ी थोड़ी मिक्स में बोलेंगे। अगर भैया तुम्हें अभी भी अपनी बुराई सुनने की आदत ना हो रही, अभी तुम ये सोच रहे हो कि भैया हम अच्छे खावे को मिल जाए, अच्छे पहनने को मिल जाए और डंडे ना पड़े, तो ऐसा ना चलेगा। वो डंडे खाने पड़ेंगे। ठाकुर जी वारे जो हैं, श्री जी वारे जो हैं, वो अपमान को अमृत समझे हैं। तो अपमान सहने की आदत अगर हम लोगन की पुष्ट है गई तो हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर अभी अपमान बुरो लग रहा है, 4 लोगन चुगली करने तो हमें बुरो लग रहा, हमारे हृदय में बात चुप रही है, जे ने कैसे कह दी हमारे बारे में, जे कौन है, जा कोठा पटक दो, ठीक है। तो अभी अपमान सहने की आदत हमें ना हुई है। कह दो तुम्हारी वैसे आपने समझा ही दिया सबको ना, तुम्हारी भाषा में भी कह दो। मैं तो तुम संग बोली के। हम कार्टून है क्या कोई जो तुम हमारी बातन पे हंसो? हमें तो अपमान में बहुत बुरो लगे है। कोई हमारो अपमान करेगो तो मुंह तोड़ देंगे ना को। जर कोणी अपमान आणि निंदा करत असेल आणि आपल्याला जर उसका बुरा लग रहा है, उसका बुरा लग रहा है, ये कैसी तो लैंग्वेज? पूरी अपनी भाषा में कह दो, पूरी डिस्क्राइब करो अपनी भाषा में। हमने देखो कितने अच्छे से, क्यों बताओ हमारी वाली से, क्यों हमें बताना, हमने तुम्हें अच्छे से समझायो ना समझायो, या समझायो कि ना समझायो, समझाओ। हम वैसे तो सबको समझ में ही आता है। तो यही तो है की अपमान आणि निंदा होत असेल आणि आपल्याला वाईट वाटत असेल त्याबद्दल, तर आपली साधना आता भरपूर कमजोर आहे। यही कह रहे गुरुदेव। हमें अगर बुरा लग रहा है तो हमें ना समझाओ, वाह को समझाओ, हमें समझ आ रही है। वाह को उन्हें भी सब समझ में आ रहा है। तुम्हारी भाषा हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आती। एक बार फिर कह दो कच्चू, हमें कुछ कह दो तुम्हारी भाषा में जो तुम काय कहो। बोलूं, सांग तू। हमारे लिए कच्चू अच्छाई कह दो, बुरा कह दो, हमें तो कुछ समझ भी ना आवेगो, है ना श्री जी? कह दो। हम कैमरे के सामने नहीं कह पाएंगे। ठीक है, कैमरा बंद कर देते हैं। बंद हो गया, अब कैमरा कोई नहीं देख रहा। बहुत डिफिकल्ट है एक्सप्रेस करना। ऐसा लगता है कि कोई हम कुछ ऐसा कौन से शब्दों में कि कुछ अपराध ना कर बैठे। उनके बारे में तो नहीं कह सकते हम कुछ भी, हम कुछ है ही नहीं, क्या कहें। और हमें तो लगता है कि शब्दों से प्रेम नहीं व्यक्त होता। अच्छा, फिर कैसे हुए? समर्पण। मौन हो जाने से व्यक्त हो जावे है। नहीं, पर हम लायक ही नहीं है ना उनके। ये बात बताऊं क्या है? भागने की बात है प्यारे। हाँ ठीक है, भागने की प्यार है, बात है। जब कह ना पावे ना तो फिर इंसान यही बोले, अब हम कुछ ना कह सके, हमारे पास तो शब्द ही ना है। क्यों तुमको बोली दिसरी जी ने? क्यों तुमको कहने के लिए बोला? पर हम ऐसे अधिक नहीं बोलते आपके जैसे। हम अधिक बोलती हैं। नहीं, आप श्री जी के बारे में तो चर्चा करते हो, अच्छी बात है। तुम हमको सब कह रही हो, हम सब समझते हैं। ऐसे मत कहो। तुम बहुत दुष्ट हो गए हो आजकल, देख लेना। हम तो बोलते रहते हैं, हम तो बोलेंगे।